दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के एक जज साहब है, नाम है उनका जितेंद्र कुमार मिश्रा। बेचारे बुरे फंस गए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कोर्ट की स्टेनो के साथ कुछ गलत हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, अश्लील हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये वो सहमति के साथ कर रहे हैं या उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद या कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ये पता चलने वाला है। हालांकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर अपना संज्ञान दे दिया है। उन्होंने कोर्ट की इंक्वायरी के ऑर्डर पास कर दिए हैं। महिला जो स्टेनो महिला है वो भी हाई कोर्ट पहुंच गई और उसने उस वीडियो के सर्कुलेशन पर रोक की मांग कर ली। कोर्ट ने उसको भी सुन लिया और सोशल मीडिया पर उस अश्लील वीडियो के सर्कुलेशन पर रोक लगा दी। लेकिन रोक लगाने से पहले ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। हालांकि कोई बात नहीं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें कितनी चीजें सीखने को मिल सकती हैं, चलिए समझते हैं। सोचने वाली बात है कि महिला अगर कोर्ट में भी सेफ नहीं है, जज साहब के साथ सेफ नहीं है, जज साहब से सेफ नहीं है, तो देश के दूसरे कोने में, दूसरे दूर दराज इलाके में महिला कितनी सेफ हो सकती है, वो देश सोचने का विषय है। देश कितनी शोचनीय स्थिति से गुजर रहा है, ये समझने की बात है। बहरहाल इस वीडियो से हम कितना कुछ समझ सकते हैं, कितना कुछ सीख सकते हैं, कितनी लीगल चीजें सीख सकते हैं, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहले मैंने कहा कि कोर्ट ने इंक्वायरी करने का ऑर्डर दिया है, कोर्ट की इंक्वायरी करने का ऑर्डर दिया है। तो ये कोर्ट की इंक्वायरी क्या होती है, इसको समझो। जब किसी भी पर्टिकुलर केस में कोर्ट उस मामले में जांच पड़ताल करती है तो उसको बोलते हैं इंक्वायरी करना, कोर्ट की इंक्वायरी होना। इंक्वायरी हमेशा कोर्ट करती है या मजिस्ट्रेट साहब करते हैं, पुलिस इंक्वायरी नहीं कर सकती। सीआरपीसी के सेक्शन 2G के अकॉर्डिंगली सिर्फ कोर्ट इंक्वायरी कर सकती है। कोर्ट के पास पावर होता है इंक्वायरी करने का। अगर जांच पड़ताल पुलिस करती है तो उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। वो डिफाइन है सीआरपीसी के सेक्शन 2H में। तो क्या इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है? अभी तो नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि कोर्ट ने इंक्वायरी करने के लिए ऑर्डर दिया है और साथ ही साथ अभी ये क्लियर नहीं है कि जज साहब उस महिला के साथ सहमति से ऐसा कर रहे थे या जोर जबरदस्ती कर रहे थे। इसके साथ ही साथ उस महिला की तरफ से कोई कंप्लेंट अभी तक पुलिस को नहीं दी गई है। तो यहां पर बात समझने वाली ये है कि अगर पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं आती है और ऐसा कोई जोर जबरदस्ती का ऑफेंस होता है, छेड़खानी का ऑफेंस होता है किसी महिला के साथ, या कोई भी ऑफेंस होता है जो पुलिस की नॉलेज में आ जाए, तो क्या पुलिस उसमें अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती? इसका भी यहां से समझेंगे। देखो बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट करती है पुलिस, पहले इसको समझो। सीआरपीसी के सेक्शन 154 में जब पुलिस के पास किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो सबसे पहले पुलिस उसमें एफआईआर रजिस्टर करती है। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता है, सर्वविदित है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा प्रावधान है, ऐसा प्रोविजन है कि सेक्शन 154 में जब पुलिस के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, जब इंफॉर्मेंट इंफॉर्मेशन लेकर आएगा तो पुलिस को उस इंफॉर्मेशन के आधार पर एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। और जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है, इसको भी सिंपल से शब्दों में समझ लेते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 2H में इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है साक्ष्यों का, एविडेंसों का इकट्ठा करना किसी भी केस में और उसको फिर चार्जशीट के फॉर्म में केस में फाइल करना। अब जो ये एविडेंसेस होते हैं ये ओरल भी हो सकते हैं, मतलब किसी विटनेस की ओरल स्टेटमेंट हो सकती है या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो सकता है। तो इस तरह के एविडेंसेस को कलेक्ट करके पुलिस जो है चार्जशीट के फॉर्म में कोर्ट में फाइल करती है और इस तरह से एविडेंसेस को कलेक्ट करने को ही बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। इस केस में अभी तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है, मतलब कि 154 में कोई इंफॉर्मेशन अभी तक पुलिस के पास नहीं आई है। तो अब इसमें हम क्या मान लें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, या कोई सीआरपीसी में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि अगर पुलिस के पास इंफॉर्मेंट खुद नहीं जा रहा कंप्लेंट लेकर, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन लेकर, और पुलिस को पता फिर भी चल जाता है, तो क्या पुलिस उस इंफॉर्मेशन के आधार पर सुओ मोटो जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती? कर सकती है। यहां पर सीआरपीसी का सेक्शन 157 पिक्चर में आता है। सेक्शन 157 कहता है कि पुलिस को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, किसी भी तरीके से रिसीव होती है, तो वो उस इंफॉर्मेशन के आधार पर अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है और उस इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट जो है
कंसर्न मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक पुलिस ने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि जो ये जज साहब का एक्ट है वो सहमति के आधार पर हुआ है या वो कोई ऑफेंस है, मतलब कि उन्होंने जबरदस्ती किया है। खैर, कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट इंक्वायरी चल रही है। कोर्ट इंक्वायरी में क्लियर हो जाएगा कि जज साहब जबरदस्ती कर रहे थे या वो सहमति के साथ हुआ है। अगर सहमति के साथ भी हुआ है तो क्या वो परिसर, जिस परिसर में जज साहब ऐसा एक्ट कर रहे थे, ये न्यायोचित है? ऐसी जगह पर जहां पर हम न्याय की गुहार लेकर जाते हैं, वहां पर ऐसा कृत्य करना कितना न्यायोचित हो सकता है? अब चलिए समझते हैं कि क्या कोर्ट अपना कॉग्निजेंस ले सकती है ऐसे मैटर्स पर। जज साहब हैं, जज साहब ने ऑफेंस किया है, क्या पता जज साहब इम्यून हो इससे, मतलब कि जज साहब को कुछ जो है रियायतें बरती जाएं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, जज साहब को रियायत दी गई है। यहां पर पिक्चर में आता है सेक्शन 197 सीआरपीसी का। सेक्शन 197 सीआरपीसी का कहता है कि अगर कोई भी जज, कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी के दौरान, अपने ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान अगर कोई ऑफेंस करता है तो उस पर कोर्ट अपना कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट अपना कॉग्निजेंस लेगी ही नहीं, कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। लेकिन यहां पर लोकायुक्त एक्ट या लोकपाल एक्ट के तहत गवर्नमेंट के सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। सैंक्शन का मतलब कि परमिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां पर एक बात और समझने वाली है, सेक्शन 197 ये भी कहता है कि अगर किसी महिला के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है तो उसमें गवर्नमेंट के सैंक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब यहां पर कोर्ट अपने आप भी कॉग्निजेंस ले सकती है। लेकिन यहां पर अगर वीडियो को देखा जाए, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें यह चीज क्लियर समझ में आ रहा है कि जज साहब कोई अपनी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर रहे थे, वो उस समय फ्री थे और स्टैनो के साथ ऐसी हरकत कर रहे थे। तो यहां पर सेक्शन 197 का भी कुछ लेना देना ज्यादा नहीं है। बहरहाल इतना सब हो गया, अभी जज साहब के साथ क्या होने वाला है पता नहीं। हालांकि उनको डिसमिस कर दिया गया है और भी बाकी कुछ होने वाला होगा या जो भी कुछ होगा उसको हम आपके साथ अपडेट करेंगे।